वालेकुम गाइस। सो मैं अब आ गई हूँ कॉलेज से, ठीक है। तो मैं कॉलेज से आई हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेते हैं। मैं बताऊँ तो सही अपने दोस्तों को कि मेरा आज का कॉलेज का दिन कैसा गुजरा। तो आप मेरा होलिया चेक कर सकते हैं। कसम से बहुत गर्मी थी बाहर, तो अभी जस्ट घर पहुंची हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले व्लॉग बनाते हैं। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, आप मानेंगे। तो मैंने कहा चले पहले व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज मैं गई कॉलेज, तो बिकॉज मैंने कल छुट्टी की थी। तो टीचर्स ने पूछा कि तुमने कल छुट्टी क्यों की। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो जो कि बिल्कुल झूठ था, लेकिन अब बहाना तो मारना था ना यार, वरना टीचर्स डांटती हैं। तो मैंने टीचर्स को कहा मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर उसके बाद मैंने क्लास में गई, सब गर्ल्स ने पूछा आपने कल क्यों छुट्टी की थी। तो मैंने उनको बताया कि मेरी तबीयत ख़राब थी, सबको मैंने यही बताया और अपनी फ्रेंड्स को सच बताया। सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप में मेरी एमन फ्रेंड है, फातिमा सद्दक, आरजू, हमना और अदीबा, ये 5-6 मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है। तो आज हुआ क्या ऐसे ना कि मैं आज गिर गई कॉलेज में, ठीक है। तो कॉलेज में मैं गिरी, तो मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रही थी मुझे। वो रो रही थी तो कहती है चुप हो जो आयशा, मैं रोने लगी ना, थोड़ा थोड़ा रोने लगी ना। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि आयशा चुप हो जो प्लीज़। तो वो मेरा ना मजाक उड़ा रही कि करके मेरा मजाक उड़ा रही। तो साथ वाली क्लास है, उनके साथ मेरी पहले भी एक दफ़ा लड़ाई हो चुकी है। तो उनकी जो लड़कियां हैं ना क्लास की, उनको लगा उनमें ना एक लड़की है जिसका नाम ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो हम लोग उसे बुलाते हैं, मैं उनको वही कहूँगी, ठीक है। तो उसका नाम है पब्लिक, हमने रखा हुआ है। तो मैंने उसका जस्ट नाम रखा पब्लिक, तो उसका पूरा कॉलेज पब्लिक उसको कहते हैं ना। तो उसको लगा, सब उसकी फ्रेंड्स जो थी उनका पूरा ग्रुप था, उनको लगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बट वो मेरी फ्रेंड्स जो है मेरा मजाक उड़ा रही थी। हम मजाक कर रहे थे आपस में, बिकॉज फ्रेंड्स तो मजाक करती रहती है गाइज, यू नो दैट, ओके। तो फ्रेंड्स में मजाक ना हो तो फ्रेंडशिप किस बात की यार। तो मैंने तो अपनी फ्रेंड्स के कभी मजाक का माइंड नहीं किया, बिकॉज मैं भी उनके साथ उसी तरह का मजाक करती हूँ, वो भी मेरे साथ उसी तरीके का मजाक करती हैं। तो हुआ क्या कि उनको गलत फहमी हो गई, उनको गलत फहमी हो गई कि मेरी फ्रेंड्स ने उसका मजाक उड़ाया कि वो रो रही थी, वो गिरी थी कि पता नहीं क्या हुआ था उसको, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद हर। उसके सर पे कुछ लग गया था तो वो रो रही थी। तो उसको, वो पास ही बैठी हुई थी, उन सबको लगा कि पूरा ग्रुप ना आयशा का नाम लेके हमें चढ़ा रहा, बिकॉज उनसे हमारी पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। हमारी बोलचाल उनके साथ बिल्कुल पैगंबर इस्लाम हमारा बंद था उनके साथ, ठीक है। तो लड़ाई हुई, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दी मेरे साथ। गाइस मैं फेमस हो गई, यू नो दैट। मतलब मेरे पूरे कॉलेज को पता है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ यार। मैं यार आपकी सपोर्ट की वजह से, देखे आपने मुझे सपोर्ट किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेमस हो गई हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने वो जो पोनी वाला व्लॉग बनाया था, जब मैं सुबह उठी थी, तो आप वो भी जाके देख लीजिएगा। वो उन्होंने पूरा रट्टा हुआ यार, मतलब आप बिलीव करेंगे, उन्होंने पूरा रट्टा हुआ था जिस तरह कोई सबक नहीं, मतलब कोई स्टडी में कोई ऐसे रटता है इंसान, उन्होंने वैसे रट्टा हुआ। और वो स्टार्ट हो गई कि मैंने बोला था कि ये मेरी पोनी है, इसका मजाक मत उड़ाएगा। मैंने गाइस को बोला, जो मुझे देख रहे, मेरे चाहने वाले मुझे जो देख रहे, मैंने उनका बोला था। आप यकीन मानेंगे, उन्होंने मुझे मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, उन्होंने रट्टा हुआ बिल्कुल एक एक हर्फ, वो सारी स्टार्ट हो गई है मेरे व्लॉग का मजाक उड़ाने। भाई मेरा व्लॉग इतना कोई बुरा बना था यार, आप लोगों ने कमेंट में बताना है यार, आपने वो व्लॉग चेक करके मुझे बताना है, ठीक है। मेरा व्लॉग कोई इतना बुरा बना था कि वो बस अब छोड़े, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं बनाती, बिकॉज चलता रहता है। जब इंसान कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं ना, बहुत सारे पत्थर आते हैं वहाँ रास्ते में। तो फिर क्या हुआ, तो वो स्टार्ट होगी कि फलां ये है वो है ये है वो है ये है वो, मुझे बातें करने लगी, ठीक है। तो लड़ाई मेरी और उसकी तीन लड़कियों के बीच हो रही थी। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बिकॉज मैं उनको इस लायक नहीं समझती कि मैं उनका व्लॉग में नाम लूँ। तो उनके साथ मेरी लड़ाई हो रही, ठीक है। तो मैं आपको आकर डेली रूटीन बता रही हूँ कि मैं आज फिर फटा करके आई हूँ। तो मैं सो गाइस, फिर वो उसने बताऊँ क्या किया, मतलब लड़ाई उन तीन के बीच हो रही थी। वो दूसरी क्लास की लड़की उठ के आई है, वो उनकी फ्रेंड है, बिकॉज एज अ फ्रेंड वो उठ के आई है,
ठीक है, अलीशा नाम है उस बंदी का, ठीक है, उसका नाम मैं लेना चाहूँगी, ठीक है। उसको तो मैंने नोटिस में भी कभी नहीं लिया, बिकॉज मुझे ना काफ़ी लड़कियां आती हैं मुझसे, कभी कोई फ्रेंडशिप करना चाहता है, कभी कोई क्या, कभी किसी को मैं कुछ कहती भी नहीं हूँ ना, तब भी उसने मेरे साथ लड़ाई डाली हुई है, मेरे साथ उन्होंने, उनको लगता है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ एट ऑल, ठीक है। उसको तो कभी मैंने नोटिस भी नहीं किया। यो गाइस सीरियसली मैंने उसको कभी नोटिस नहीं किया, और वो उठ के आई है मेरे पास और मुझे कहती है कि तुम, मतलब उसने बैड लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है, बिकॉज मेरे लुक को लेकर उसने बैड लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है। मैं आपको बता नहीं सकती, उसने बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ की है, ठीक है। तो उसने ये लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम अपने हद में रहो, देखो तुमने मुझे देखा भी नहीं है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, आप समझ गए होंगे उसने मुझे क्या बोला है, ठीक है। तुमने मुझे देखा नहीं है कि मैं कैसी हूँ, मैं लड़की हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें तफसील नहीं दे सकती, मैं ना ही तुम्हें इस काबिल समझती हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं हूँ क्या, ठीक है। ना ही मैं और किसी को देती हूँ, ना ही मैं और किसी की इतनी औकात है कि मैं उसे दूँ तफसील कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, ठीक है। मैं अपने आप में रहने वाली बंदी हूँ, ठीक है। कॉलेज में एक्चुअली ना मैं ना किसी से ना इतनी फजूल बात होती है, मैं अपने फ्रेंड्स के ग्रुप तक रहती हूँ, ठीक है। तो वो लड़की आई है, मैं और मेरी फ्रेंड एमन थी और मेरी फ्रेंड फातिमा सदफ, हम 3 गर्ल्स थी, यू नो दैट 3 गर्ल्स, और उनका पूरा ग्रुप। फर्स्ट ईयर की लड़कियां उठ के आई हैं, सेकंड ईयर की लड़कियां उठ के आई हैं, हमारी क्लास की कुछ लड़कियां थी, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15-16 लड़कियां का ग्रुप था, लड़कियों का ग्रुप था, 15-16 लड़कियों का ग्रुप था, और हम 3 अकेली, और हम लोगों ने उनका डट के मुकाबला किया। गाइस ये फुल हो रहा है, कसम से मेरी तरफ से तो हो रहा है यार, मैं उन्होंने डर इतना गई है। एक मैं उस लड़की का तो काम पे टांग गई थी, सीरियसली उसकी तो टांगें कांपने लग गई थी। तो मुझे तो उसके बोलने पर हंसी आ रही है, सीरियसली उसकी काम पे टांगें उसकी कांपने लगी हैं। दूसरी कहती है इसके साथ पंगा मत लो, इसके साथ पंगा लो, मेरा कहती है उसको कि इसके साथ पंगा मत लो, इसके साथ पंगा मत लो। मैंने कहा क्यों, मैं खा जाऊंगी यार, तुम लोग मेरे साथ ठीक हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ ठीक हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग मेरे से अच्छे से बिहेवियर करोगे मैं भी तुम लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखूँगी, ठीक है। मतलब देखिए आप लोगों को पता लगता है कि कोई इंसान आपके पास आके किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। मैं व्लॉग में बता रही हूँ, मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं पूरी डिटेल में आपको बताती हूँ, बिकॉज व्लॉग यही होता है कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाए, ठीक है। तो वो लड़कियाँ, तुम आप यकीन नहीं मानेंगे, वो कहती है इससे पंगे मत लो। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मैंने कभी तुम लोगों के साथ मिस लैंग्वेज यूज़ की हो, कभी तुम लोगों के साथ बुरी बात की हो, ठीक है, बुरी लैंग्वेज यूज़ की हो, जिस तरह छपड़ियाँ लड़कियाँ, गली की आंटियाँ होती हैं वो जिस तरह लैंग्वेज यूज़ करती हैं, मैंने कभी तुम लोगों के साथ की हो। जो मेरे साथ जिस तरह अच्छा होता है मैं उसी तरह उसके साथ अच्छी होती हूँ, ठीक है। अब देखो कोई आता है ना मेरे पास, ठीक है, अमूमन बंदों को पता होता है, ठीक है। अब आपके पास कोई बंदा आया ना, ठीक है, आप उसके बात करने के तरीके से आपको पता लग जाएगा कि वो आपके पास आया है या आपको टोंट कर रहा है या आप पे तंज कस रहा है या आपका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। तो वो पता लग जाता है, इंसान को देख कर ही पता लग जाता है, ठीक है। वो लड़कियां ऐसी हैं ना, मैंने उनको कुछ कहा भी नहीं, बिकॉज ऑफ माई लुक, मेरा लुक ऐसा है, वो मुझसे इसी तरह दुश्मनी डाल के बैठी हुई है। मैंने कब डालो यार, तुम लोग जितनी दुश्मनियाँ डाल सकते हो, मैं तो तुम लोग को अपनी दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझती, सीरियसली। मैं व्लॉग में इसलिए बता रही हूँ, बेचारियाँ मेरे व्लॉग रटती रहती हैं, ठीक है, उनको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो मेरा व्लॉग मतलब उन्होंने पूरे तरीके से याद किया, मैं जो बोलती हूँ फल्ला जी उनको पूरा याद होता है कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं। तो फिर मैंने उनको कहा ये, ठीक है, वो लड़कियाँ इतनी मिस लैंग्वेज यूज़ कर रही, पता नहीं नस्ली यार इंसान में, ठीक है। फ्रेंड्स में बैकग्राउंड क्या मायने रखता है, कॉलेज में तो बैकग्राउंड मायने नहीं रखना चाहिए मेरे लिहाज से, कि किसी के बैकग्राउंड को उठा के किसी की फैमिली के बारे में बोला जाए। एक नाम लड़की है, वो बोलती है मुझे कि मैं नस्ली हूँ, मैं ख़ानदानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। तो तुम हो ही बेनस्ली, तो पता नहीं क्या वटएवर आंटियों वाली लैंग्वेज उसने यूज़ की है, ठीक है। टिपिकल आंटियाँ नहीं होती जो गली मोहल्लों की जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती हैं, उसने उस तरह की लैंग्वेज यूज़ की। अब मैं उसके बारे में, उस प्यारी सी बच्ची के बारे में क्या ही कहूँ कि उसने इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ की है, इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ की है, इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ की है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। उनका मतलब लड़ाई उन्होंने खुद स्टार्ट की है, ठीक है,
लड़ाई उन्होंने खुद स्टार्ट किया, पर अब तुम्हारे अंदर दम है तो लड़ाई को मुकम्मल करो, ठीक है। अब बोली हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग बोली हो तो आगे से सुनो भी कि मैं अब क्या कह रही हूँ, ठीक है। दौड़ती दौड़ती टीचर के पास गई है, टीचर आयशा में डांट रही है, आयशा में मार रही है, हालांकि मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया। सीरियसली मैं मेरा डायरी चेक कर लो कि मैं जस्ट बोलने ही वाली थी, मैं चुप थी किस टाइम की। वो मुझसे मेरे बारे में बोली जा रही थी, मैं चुप थी, ठीक है। टीचर्स के बाद दौड़ती दौड़ती गई हैं, कहती हैं कि नाम है उसका, मैम ये हमारे बारे में ये बोल रही है तो क्या नाम है इसका, आप इसको कुछ कहें, ये हमें मारने वाली है, ये हमें मारेगी, ये वो, मैम हमें बचाएं इस लड़की से, ठीक है। मैम को जाके बोला उसने, मैंने कहा मैं क्यों उसको मारूंगी यार, मैं पागल दिखती हूँ। मेरी पहले लड़ाई हुई थी, उस लड़की ने भी पहले मुझ पे हाथ उठाया था, ठीक है। मैंने खुद किसी के साथ लड़ाई नहीं की, ठीक है। ये लड़ाई भी हुई है, पहले उन्होंने स्टार्ट की है, मुँह मारी भी उन्होंने पहले स्टार्ट की है, मुँह से भी उन्होंने पहले स्टार्ट किया, मैंने नहीं स्टार्ट किया। तो ईगो की वो बातें कर रही थी, ठीक है। ईगो ये ईगो वो, तुम्हारा ईगो बहुत ज़्यादा है, ये वो, तुम किसी से सीधे मुँह बात नहीं करती है एट ऑल, ठीक है। ये बात हुई है उनके साथ में मसला, मुझे मैम ने स्टाफ रूम में बुलाया, ठीक है। मैमूना ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया कि ये क्या मसला चल रहा है, तुम क्यों लड़ाई कर रही हो सबसे। मैं ऑलरेडी ना फर्स्ट ईयर की शिकायत लगा चुकी थी टीचर को, बिकॉज वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी। मैंने पिछले व्लॉग में आप सबको बताया भी है कि मैंने फर्स्ट ईयर की शिकायत लगाई है, ठीक है। तो वो मैंने उनकी ऑलरेडी पहले शिकायत लगा चुकी थी, ठीक है। उन लड़कियों ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, उन लड़कियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फर्स्ट ईयर की एक और लड़की है, अलीज़े नाम है उसका, ठीक है। वो उठ के आई है, वो मुझे बहुत गलत बात की है, उसने मुझे बहुत गलत बात की है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ना मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे खुद शर्म आ रही है वो बात कहते हुए, ठीक है। उसने बहुत गलत बात की है, फिर मैंने वो मैम को बताई, मैंने कहा मैम इसने मुझे ये बात की है। अब ये बात जो ये कर रही है, ठीक है, इसमें तो हर किसी को गुस्सा चलेगा, लेकिन मैंने हाथ नहीं उस पर उठाया। मैं पहले भी आपको मैंने आपको बता दिया था कि लड़कियाँ मुझे तंग कर रही हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो फिर मैम ने उसको डांटा, मैम ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को नीचे आने की फर्स्ट ईयर में। हमें कहा कि तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर के ब्लॉक में आने की, और फर्स्ट ईयर को कोई ज़रूरत नहीं है सेकेंड ईयर के ब्लॉक में जाने की। और फुल्ला मैं बाहर निकली हूँ तो एक फर्स्ट ईयर की लड़की आके मेरा हाथ टच करने लगी कि तुम आयशा आपने लड़ाई नहीं, ना मैं उसको जानती ना मैं उसको पहचानती, आपने लड़ाई नहीं करनी। मैं कि एक्सक्यूज़ मी, आप पीछे होकर थोड़ा बात करें, मेरी बात सुने, ना मैं आपको जानती ना मैं जानती हूँ, आप किस खुशी में मुझे टच कर रही हैं। फिर ये बात हुई तो फिर रफ़ा दफ़ा मामला हुआ। फिर हम लोग जब क्लास में पहुँचे, फिर हम लोग गुजर ही रहे पीछे से, फिर स्टार्ट हुई ये वो बातें स्टार्ट हुई। मैंने इग्नोर किया, बिकॉज मैं इन छपरी लड़कियों को मतलब अपने नोटिस में लेने के भी काबिल नहीं समझती, ठीक है। आज इतना बड़ा मामला हुआ है, ठीक है, मैंने कहा चले आज अपने गाइस के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ये शेयर करूं कि मेरे साथ कॉलेज में आज क्या हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने आज आते साथ ही कपड़े भी नहीं चेंज किए, सबसे पहले व्लॉग बनाया अपने गाइस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो जो भी मुझे देखने वाला है, अगर उसको मेरी गलती दिख रही है तो ठीक है, आप मुझे भी बोलें, ठीक है। बट उसने गलत अल्फाज बहुत इस्तेमाल किए थे, मैं ये भी बता दूं, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन तो टीचर अगर इतना ही होता ना, अगर मेरी गलती सिर्फ होती तो टीचर उसको ज़्यादा ना डांटती। टीचर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, टीचर ने जस्ट कहा कि तुमने आइंदा के बाद नीचे फर्स्ट ईयर के ब्लॉक में नहीं आना, ठीक है। अगर मेरी गलती होती टीचर मुझे स्टक ऑफ कर देती, अगर मेरी ज़्यादा गलती होती। तो ये बात है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, मेरी बातें आपको अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि किसकी गलती थी। गलती तो सबको ही पता है कि उस लड़की की थी, इस बार तो लाजमी। तो ओके बाय, थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। आपकी प्यारी आयशा अमान, बाय बाय।